प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषाचार्य के.एम. सिन्हा और एस्ट्रो तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज के इस एपिसोड में आप जानेंगे कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जब भी पड़ता है तो उस समय मंत्र जाप क्यों किया जाता है, इसका ज्योतिषीय रीजन भी समझेंगे और इसका वैज्ञानिक रीजन भी समझेंगे। देखिए, आपको पता होगा कि नव ग्रहों में राहु और केतु को छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है। एक्चुअली में ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, लेकिन साइंटिफिक वे में देखा जाए तो जो अर्थ का ऑर्बिट होता है और जो मून का ऑर्बिट होता है, एक दूसरे से 5 डिग्री के एंगल पर टिल्टेड होता है और इस कारण से 2 पॉइंट बन जाता है। एक को नॉर्थ नोड कहते हैं और एक को साउथ नोड कहा जाता है। नॉर्थ नोड को राहु और साउथ नोड को केतु कहते हैं। देखिए, लगातार हमारे ऊपर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए जब भी आपने देखा होगा दशा अंतर्दशा चेंज होती है तो आपके लाइफ में अचानक घटनाएं भी चेंज होना प्रारंभ हो जाता है। तो दशा अंतर्दशा का सभी लोगों पर असर ज़रूर पड़ता है। इसके अलावा गोचर का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सारे ग्रह एक प्रकार से रेडिएशन डेवलप करते हैं और वेव डेवलप करते हैं। देखिए, स्ट्रिंग थ्योरी अगर आपने पढ़ा होगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसमें वैज्ञानिक आधार भी जोड़ना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो यूनिवर्स के बारे में कहा गया कि बिग बैंग थ्योरी आई कि सारी एनर्जी एक जगह पर थी और वो ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद सारे आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ और जो ग्रह जितने फोर्सफुली गए थे वो कभी वो रोटेट कर रहे हैं और एक निश्चित टाइम से उनका रोटेशन चलता है और पृथ्वी पर ही लाइफ है। बाकी जगह लाइफ हो सकती है, लेकिन अभी तक लोगों को वहाँ तक नॉलेज नहीं पहुंचा है। स्टिल वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो ये स्ट्रिंग इसमें बिग बैंग थ्योरी में ये बताया गया था, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत को बताता है। लेकिन अभी जो दूसरी थ्योरी यहाँ पर आई है, इसमें स्ट्रिंग थ्योरी बताया गया। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार सारी चीज़ें जो होती हैं वो वेव्स के अनुसार होती हैं, वेव नेचर को शो करती हैं। इसका मतलब जो भी पार्टिकल होगा उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ यहाँ पर हमारे ऊपर पड़ता होगा, तभी वो असर करते हैं। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उस समय आपको पता होगा, जैसा कि अभी 20 अप्रैल को पड़ा था, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं। तो सूर्य की सारी किरणें चंद्रमा पर जाती है और चंद्रमा से सारी जो छाया बनती है वो हमारी पृथ्वी पर आती है और कुछ पोर्शन में अगर आप देखिएगा तो अंधकार छा जाता है। सूर्य क्योंकि एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत हम लोग मानते हैं, पूरे ब्रह्मांड में सूर्य को बहुत बड़ी संज्ञा दी गई है क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो जब ये देखा जाए तो वैसे रात्रि के समय सूर्य अस्त के बाद जब रात होता है और सूर्योदय के बाद जब दिन का प्रारंभ होता है तो ऊर्जा तो हमें दिन में मिलती है और रात की जो ऊर्जा मिलती है हमें वो चंद्रमा से मिलती है। यानी दिन और रात की जो प्रक्रिया भगवान द्वारा बनाई गई है, एकदम कहा जाए जैसी जितनी वेवलेंथ की ज़रूरत है उतना ही वेवलेंथ हमें मिलता है, इसीलिए यहाँ पर जीवन होता है। लेकिन जब ग्रसित हो जाते हैं, चंद्रमा की जो लाइट है पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है या सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, तो उससे संबंधित वेवलेंथ जो होता है हम लोगों पर नहीं पहुंच पाता है। इस कारण से हम लोग मंत्र जाप को यहाँ पर करते हैं। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, जब भी मंत्र जाप का हम लोग मंत्र जाप प्रारंभ करते हैं उससे पहले कुछ बातों को भी आपको समझना चाहिए कि मंत्र जाप करने से पहले जो माला होता है उसको ज़रूर कर लेना चाहिए। स्नान इत्यादि करने के बाद ही मंत्र जाप किया जाता है और मंत्र जाप करते समय आप का जो
जो काल चक्र होता है, अंदर का जो चक्र होता है, जो अलग अलग चक्र शरीर में होते हैं, उनका जागृत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये जागृत तभी होगा जब आप पूरे मन से आंख बंद करके भगवान को याद करते हुए जब आप उस मंत्रों का जाप करते हैं, तो निश्चित रूप से उस मंत्र का आपके शरीर पर असर होना प्रारंभ होता है। क्योंकि ग्रहण के दौरान ही आपने सुना होगा कि लोगों को कहा जाता है कि जैसे सूर्य ग्रहण लगता है तो कहा जाता है सूर्य का जाप कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, ओम सूर्याय नमः का जाप कीजिए। तो इस तरीके से जब ग्रहण लगता है तो हम लोग मंत्रों का जाप करते हैं, जिससे कि जो रिक्वायर्ड वेवलेंथ है वो हमारे पास एटलीस्ट पहुंच जाए। लेकिन जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, चंद्रमा का बीज मंत्र करते हैं, क्योंकि उस समय चंद्रमा की रोशनी या चंद्रमा का जो वेवलेंथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम तक नहीं पहुंच पाता है, पर्यावरण में नहीं पहुंच पाता है, तो हम लोग वहां पर मंत्र जाप करते हैं। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि जब ये सूर्य ग्रहण पड़ता है या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो आप वहां पर किसी दूसरे ग्रह का जाप करते हैं। सामान्यतः जो जाप किया जाता है सूर्य ग्रहण में सूर्य का जाप करते हैं, चंद्र ग्रहण में चंद्र का जाप करते हैं। और इसके लिए अभी आगामी जो 5 मई को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है उसमें भी आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। हालांकि भारत में ये दिखाई देगा, लेकिन वो रात्रि का समय होगा, 8:45 से रात में 1 बजे तक का समय, और ये पेनम्बरल लूनर इक्लिप्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। तो लेकिन फिर भी जो लोग मंत्र जाप करना चाहते हैं, निश्चित रूप से वहाँ पर आपको मंत्र जाप करना चाहिए। सिंपल अगर कोई मंत्र नहीं याद हो तो ओम सोमाय नमः का जाप कीजिए, नहीं तो आप ओम श्रांग श्रींग श्रोम सा चंद्राय नमः का जाप कर सकते हैं, या इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम शीतांशु विभांशु अमृतांशु नमः। आप इस बीज मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो जाप क्यों किया जाता है इसका आधार आपको पता चल गया, और उसी चीज़ का जाप करते हैं जिसकी वेवलेंथ आना बंद हो जाता है। और अगर देखा जाए ये पृथ्वी के रिस्पेक्ट में बहुत सारे ऐसे जगह होता है जहाँ पर ये ग्रहण पड़ता है, जहाँ पर ये ग्रहण दिखाई देता है वहाँ पर निश्चित रूप से जाप करना चाहिए। जहाँ नहीं दिखाई देता, आपकी श्रद्धा, आप जाप करें या ना करें उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपके एरिया में अगर ग्रहण पड़ता है तो उस समय जाप ज़रूर करना चाहिए। और जाप करते समय आपका जो फेस होना चाहिए हमेशा नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट की तरफ आपका फेसिंग किया हुआ ज़रूर रहना चाहिए, और पीले रंग के वस्त्र या सफ़ेद रंग के वस्त्रों के आसन पर बैठ के ही इसको करना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य KM सिन्हा। एस्ट्रो तक पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।